क्वेश्चन नंबर 21। तो पहला कथन देखो आप, इसमें कोई और नई शब्द है। तो यहाँ पर देखो कोई और नई के सामने क्या है, नेगेटिव चिन्ह। पहला कथन होगा नेगेटिव। और दूसरा कथन देखो, इसमें भी क्या है, दो शब्द हमें मिले हैं, कोई और नहीं। तो इसके कथन पर आएगा नेगेटिव। और अब देखो निष्कर्ष। निष्कर्ष में कोई और नई शब्द है, तो निष्कर्ष पहला होगा नेगेटिव। और कुछ के सामने देखो क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या आएगा निष्कर्ष में, प्लस। हम अब इनकी वैल्यू और रखेंगे। देखो कोई और नहीं, कोई नहीं की वैल्यू है 100 और 100। वायर की वैल्यू 100 आएगी, केबल की वैल्यू 100। इसमें भी काइल की वैल्यू आएगी 100 और वायर की वैल्यू 100। अब निष्कर्ष में देखो कोई नहीं की वैल्यू 100 और 100 है, केबल की वैल्यू 100 और काइल की वैल्यू 100। तो यहाँ पर देखो कुछ की वैल्यू 50। तो काइल की वैल्यू 50 है और केबल की वैल्यू 50 है। निष्कर्ष पहला देखें कि जो केबल है वो 100 रुपये खर्च करती है, लेकिन यहाँ पर केबल 100 रुपये कमाती है, ठीक है। काइल 100 रुपये खर्च करती है, लेकिन यहाँ पर देखो जो काइल शब्द है पहले कथन में नहीं है, वो है दूसरे कथन में। तो क्या करेंगे, दूसरे कथन में जाने के लिए एक कॉमन शब्द की आवश्यकता है। यहाँ पर कॉमन शब्द है वायर और वायर। इनमें एक पर 100 की वैल्यू होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखो केबल से वायर और यहाँ पर फिर वायर से जाएंगे काइल पर। यहाँ पर काइल क्या है, 100 रुपये कमाता है और यहाँ पर काइल 100 रुपये खर्च कर सकता है। इनकी जो कमाई और खर्च की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है। लेकिन हमें क्या देखना है, जो पहला निष्कर्ष है ये पहले और दूसरे कथन से मिलकर बना है, जो कि दोनों कथन है नेगेटिव और नेगेटिव। यहाँ पर देखो नेगेटिव का कोई रिजल्ट नहीं आता, तो पहला निष्कर्ष होगा गलत। हम देखेंगे दूसरा निष्कर्ष। इसमें क्या है, काइल 50 रुपये खर्च करती है, ठीक है। तो यहाँ पर काइल 100 रुपये कमाती है, ठीक है। केबल 50 रुपये खर्च करता है, ठीक है। लेकिन देखो केबल जो है दूसरे कथन में नहीं है, वो पहले कथन में। तो फिर हम कॉमन शब्द देखेंगे, वायर वैल्यू 100 है एक पर, और फिर केबल पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, केबल 100 रुपये कमाती है, 50 रुपये खर्च कर सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो इनकी जो कमाई खर्च का जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है। पर अब दोनों कथनों से मिलकर बना है कौन निष्कर्ष, पहले और दूसरे कथन से। लेकिन ये दोनों कथन क्या है, नेगेटिव का तो कोई रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ ये जो दूसरा निष्कर्ष होगा गलत। पहला जो निष्कर्ष है और दूसरा निष्कर्ष ये सही नहीं है और आंसर क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखो पहला कथन, यहाँ पर क्या है, एक सभी शब्द आया है, सभी के सामने प्लस का चिन्ह। पहला कथन होगा पॉजिटिव। फिर देखेंगे हम दूसरा कथन। दूसरे कथन में दो शब्द, कोई और नहीं। तो यहाँ पर देखो कोई और नहीं के सामने क्या है, नेगेटिव चिन्ह। तो ये वाला कथन होगा दूसरा नेगेटिव। हम देखेंगे पहला निष्कर्ष। इसमें अब कुछ के सामने देखो प्लस का चिन्ह है, तो ये वाला निष्कर्ष होगा पॉजिटिव। यहाँ पर एक शब्द है सभी के सामने प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर आएगा प्लस। अब हम इनकी वैल्यू
पुट करेंगे या रखेंगे। देखो सभी की वैल्यू है 100 50, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिगरेट की वैल्यू आएगी 100, तम्बाकू की वैल्यू 50। यहाँ पर क्या है, कोई नहीं की वैल्यू है 100 और 100, तो यहाँ पर क्या है, सिगार की वैल्यू 100 और सिगरेट की वैल्यू 100। और निष्कर्ष में देखो कुछ की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 और 50, तो यहाँ पर तम्बाकू की वैल्यू 50 है और सिगार की वैल्यू 50। यहाँ पर है सभी की वैल्यू है 100 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और 50। अब पहला निष्कर्ष देखो, इसमें क्या है, तम्बाकू 50 रुपये खर्च करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तम्बाकू 50 रुपये कमाता है, सिगार 50 रुपये खर्च करता है, लेकिन पहले कथन में सिगार शब्द नहीं है, वो कथन दूसरे में है। तो हम क्या करेंगे, पहले कथन से दूसरे कथन में आने के लिए एक कॉमन शब्द देखेंगे। यहाँ पर कॉमन शब्द है सिगरेट, ठीक है, इन पर एक में 100 की वैल्यू होना अनिवार्य है और सिगरेट से जाएंगे सिगार पर। तो यहाँ पर सिगार जो है वो 100 रुपये कमाता है, 50 रुपये खर्च कर सकता है। तो हमारे पास क्या है कि कमाई और खर्चे की जो कंडीशन बिल्कुल सही है। हम देखेंगे प्लस और माइनस। जो पहला निष्कर्ष है वो दो कथन से मिलकर बना है, पहले और दूसरे से। तो ये जो कथन है, एक इनमें प्लस है एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखो प्लस और नेगेटिव जो होता है उसका जो परिणाम आएगा हमारे पास क्या, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर तो क्या पॉजिटिव है परिणाम। तो इसी कारण से पहला निष्कर्ष होगा गलत। हम देखेंगे दूसरा निष्कर्ष, इसमें सिगार क्या है 100 रुपये खर्च करता है, लेकिन यहाँ पर सिगार 100 रुपये कमाता है, ठीक है। तम्बाकू 50 रुपये खर्च करता है, लेकिन तम्बाकू जो है पहले कथन में न कि दूसरे में। तो हम क्या करेंगे, वही कॉमन शब्द देखेंगे, वैल्यू 100 होना अनिवार्य, इनमें से एक पर कॉमन शब्द में से तम्बाकू यहाँ पर 50 रुपये कमाता है, तम्बाकू यहाँ पर 50 रुपये खर्च कर सकता है, लेकिन हम देखेंगे माइनस प्लस। हमें पता है जो दूसरा निष्कर्ष है ये पहले और दूसरे कथन से मिलकर बना है, लेकिन इसमें क्या है कि प्लस और माइनस। देखो प्लस और माइनस का जो परिणाम आएगा वो माइनस, लेकिन यहाँ पर तो माइनस नहीं है, तो ये वाला जो दूसरा निष्कर्ष है ये होगा गलत। हमारे पास जो आंसर आएगा पहला और जो दूसरा निष्कर्ष सही नहीं है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, पहला कथन देखो, इस पर क्या है, शब्द है पहला सभी, तो सभी के सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस। और दूसरा कथन में कोई नहीं शब्द है, कोई नहीं के सामने क्या है, नेगेटिव चिन्ह, तो इसके सामने आएगा नेगेटिव, दूसरा कथन नेगेटिव। आप देखो पहला निष्कर्ष, इसमें कुछ शब्द है, कुछ शब्द के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, लेकिन सभी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सभी के सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर आएगा प्लस। अब देखो आप सभी और सभी की वैल्यू है 100 50, तो यहाँ पर ड्रिंक्स की वैल्यू आएगी 100 और पे की वैल्यू 50। अब कोई और नहीं दो शब्द हैं, तो यहाँ पर कोई नहीं की वैल्यू है 100 और 100, तो यहाँ पर रस की वैल्यू 100 है और पे की वैल्यू 100 है। निष्कर्ष में देखो कुछ की वैल्यू है 50 50, तो यहाँ पर पे की वैल्यू 50, रस की वैल्यू 50,
सभी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 150। अब पहला निष्कर्ष देखो, पे 50 रुपये खर्च करता है, लेकिन पे यहाँ पर क्या है 50 रुपये कमाता है, ठीक है। और रस 50 रुपये खर्च करता है, लेकिन जो रस शब्द है वो पहले कथन में नहीं है, वो दूसरे कथन में। अब दूसरे कथन में जाने के लिए हमें चाहिए कॉमन शब्द। तो यहाँ पर कॉमन शब्द क्या है हमारे पास, पे और पे, लेकिन इनमें से एक पर 100 वैल्यू होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 100 वैल्यू है, तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे हम रस पर। रस जो है क्या करता है कि 100 रुपये कमाता है और रस 50 रुपये खर्च करता है। तो बिल्कुल ये कंडीशन ठीक है कमाई और खर्चे की। हम देखेंगे अब चिन्ह। देखो कि जो पहला कथन है वो है पॉजिटिव, दूसरा कथन है नेगेटिव। तो पहला पॉजिटिव नेगेटिव का जो परिणाम आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ तो परिणाम क्या है पॉजिटिव, तो ये पहला निष्कर्ष नहीं बनेगा। हम देखेंगे दूसरा निष्कर्ष। रस जो है 100 रुपये खर्च करता है, लेकिन यहाँ पर रस 100 रुपये कमाता है, ठीक है। पे 50 रुपये खर्च करता है, ठीक है, और पे यहाँ पर 100 रुपये कमा लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो खर्च कर सकता है। परंतु इसमें क्या है कि हम देखेंगे ये वाला जो कथन है दूसरा, ये नेगेटिव है, और हमारे पास जो दूसरा निष्कर्ष है ये पॉजिटिव है। तो इसी कारण से दूसरा वाला निष्कर्ष नहीं बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा कि जो पहला निष्कर्ष है और दूसरा निष्कर्ष सही नहीं है, और आंसर क्वेश्चन नंबर 24। पहला कथन देखो, यहाँ पर क्या है सभी शब्द है पहला, तो सभी के सामने क्या है प्लस का चिन्ह, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर भी सभी है तो यहाँ पर भी आएगा प्लस, दोनों कथन होंगे पॉजिटिव। फिर हम देखेंगे कुछ शब्द यहाँ पर पहले निष्कर्ष में, कुछ के सामने प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर आएगा प्लस। फिर देखो यहाँ पर सभी है, सभी के सामने प्लस का चिन्ह है, तो दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष होगा पॉजिटिव। हम इनकी वैल्यू रखेंगे, सभी की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 और 50, तो हमारे पास क्या है जो ये गेंद है इसकी वैल्यू आएगी 100, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100, नाव की वैल्यू 50 है, और नाव की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 100, कार की वैल्यू आएगी 50। यहाँ पर कुछ शब्द है, कुछ की वैल्यू है 50 और 50, तो यहाँ पर कार की वैल्यू आएगी 50 और गेंद की वैल्यू आएगी 50। सभी की वैल्यू क्या है 100 50 है, तो यहाँ पर गेंद की वैल्यू 100 है और कार की वैल्यू 50। सभी की वैल्यू क्या होती है 100 50, कार की वैल्यू 100, गेंद की वैल्यू 50। अब पहला निष्कर्ष देखो, कार 50 रुपये खर्च करती है, ठीक है, लेकिन कार यहाँ पर क्या है 50 रुपये कमाती है, और जो गेंद है वो 50 रुपये खर्च करती है, लेकिन जो गेंद जो शब्द है वो पहले कथन में है ना कि दूसरे में। तो पहले कथन पर जाने के लिए हम कॉमन शब्द देखेंगे, कॉमन शब्द है हमारे पास क्या नाव, तो इस कॉमन से जाएंगे इस कॉमन पर, और एक की वैल्यू 100 होना अनिवार्य भी, और नाव से जाएंगे गेंद पर, तो यहाँ पर जो गेंद है 100 रुपये कमाती है, 50 रुपये खर्च कर सकती है, तो ये कंडीशन होगी बिल्कुल कमाई और खर्चे की बिल्कुल सही है। अब देखेंगे प्लस माइनस, तो ये देखो आप जो पहला निष्कर्ष है वो पहले कथन और दूसरे कथन से मिलकर बनाए, तो यहाँ पर क्या है प्लस और प्लस, प्लस और प्लस का परिणाम आएगा प्लस, तो ये बिल्कुल यहाँ पर प्लस आ गया, पहला निष्कर्ष होगा सही। हम देखें
हम देखेंगे दूसरा निष्कर्ष। तो यहाँ पर देखो जो गेंद है वो 100 रुपये खर्च करती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गेंद 100 रुपये कमाती है। कार यहाँ पर 50 रुपये खर्च करती है। अब पहले कथन में कार शब्द नहीं है, वो दूसरे कथन में है, तो क्या करेंगे, हम कॉमन शब्द देखेंगे। कॉमन शब्द है नाव, तो नाव से आएंगे इस नाव पर, और एक की वैल्यू 100 है हमारे पास, ठीक है। और फिर जाएंगे कार पे। कार यहाँ पर क्या करती है, 50 रुपये कमाती है, तो यहाँ पर 50 रुपये खर्च कर सकती है। तो कमाई और खर्चा जो है इनका बिल्कुल सही है। फिर देखो जो दूसरा निष्कर्ष है ये पहले और दूसरे कथन से मिलकर बनाए, तो प्लस और प्लस का परिणाम क्या आएगा हमारे पास, प्लस, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप। तो दूसरा जो निष्कर्ष होगा सही। हम देखेंगे तीसरा निष्कर्ष, कार 100 रुपये खर्च करती है। तो यहाँ पर देखो कार कमाती 50 रुपये, तो 100 खर्च नहीं कर सकती, तो ये बात गलत है। तो जो तीसरे वाला निष्कर्ष होगा गलत। तो यहाँ पर क्या है, पहला जो निष्कर्ष है और दूसरा निष्कर्ष, ये दोनों सही हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, पहला कथन देखो यहाँ पर। अभी क्या है कि इससे पहले जो क्वेश्चन थे उनमें सभी शब्द हमें मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक अधिकांश शब्द आया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, जब अधिकांश शब्द आए तो अधिकांश जो शब्द है उसका अर्थ है सभी। तो यहाँ पर क्या है कि देखो सभी के सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। कुछ के सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। दोनों कथन होंगे पॉजिटिव। अब कुछ के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह, देखो ऊपर कुछ के सामने प्लस का चिन्ह, तो ये दोनों निष्कर्ष होंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, अधिकांश शब्द का अर्थ है सभी, सभी की वैल्यू 150, तो यहाँ पर कवि की वैल्यू आएगी 100 और लड़के की वैल्यू 50। लेकिन कुछ की वैल्यू कितनी है, 50 और 50, तो यहाँ पर लड़के की वैल्यू कितनी है, 50, और चित्रकार की वैल्यू है 50। कुछ की वैल्यू हमें पता है 50 और 50 है, तो चित्रकार की वैल्यू 50 है और लड़के की वैल्यू 50 है। कुछ की वैल्यू 50 और 50 है, कवि की वैल्यू 50 आएगी, चित्रकार की वैल्यू 50। पहला निष्कर्ष देखो, चित्रकार क्या है, 50 रुपये खर्च करता है, लेकिन यहाँ पर चित्रकार 50 रुपये कमाता है, तो ठीक बात है। लड़के 50 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़के 50 रुपये कमाते हैं, तो कमाई और खर्चे की कंडीशन बिल्कुल दोनों में सही है। और ये केवल एक ही कथन से बन जाता है, दूसरे वाले जो कथन है इसी कथन से ये बन जाता है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पहले वाला जो निष्कर्ष होगा सही। हम देखेंगे दूसरा निष्कर्ष, कवि जो है 50 रुपये खर्च करता है, लेकिन कवि यहाँ पर 100 रुपये कमाता है, ठीक है। और चित्रकार 50 रुपये खर्च करता है, लेकिन पहले कथन में चित्रकार शब्द नहीं है। दूसरे कथन में जाने के लिए हमें एक शब्द कॉमन देखना है, वो शब्द है यहाँ पर लड़के और लड़के। लेकिन यहाँ पर देखो इनमें से एक पर 100 वैल्यू होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर दो लड़के इनमें से एक पर भी 100 वैल्यू नहीं है, तो हम दूसरे कथन पर नहीं जा सकते। इसी कारण से जो दूसरा निष्कर्ष है ये गलत। जो पहला निष्कर्ष है वह सही है आंसर।
क्वेश्चन नंबर 26, पहला कथन देखो, इसमें क्या है कि सभी, एक शब्द आया है तो सभी के सामने क्या है, प्लस, तो ये वाला कथन होगा पॉजिटिव, ये वाला कथन होगा दूसरा पॉजिटिव। लेकिन पहला जो निष्कर्ष है उसमें सभी आया है, सभी के सामने प्लस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस आएगा, और दूसरा निष्कर्ष में कुछ शब्द है, कुछ के सामने प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर आएगा प्लस। अब देखो आप कि जो सभी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100 और 50, तो यहाँ पर आएगा 100 और 50, लेकिन यहाँ पर सभी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 100 और 50। अब यहाँ पर सभी की वैल्यू पहले निष्कर्ष में आएगी 100 और 50, लेकिन कुछ की वैल्यू क्या है, 50 और 50, तो यहाँ पर कुटिया की वैल्यू 50, पेंसिल की वैल्यू 50। आप पहला निष्कर्ष देखो कि यहाँ पर कुटिया क्या है, 100 रुपये खर्च करती है, लेकिन कुटिया जो यहाँ पर 50 रुपये कमाती है, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, तो पहले वाला निष्कर्ष होगा गलत। हम देखेंगे दूसरा निष्कर्ष, कुटिया 50 रुपये खर्च करती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये कमाती है, ठीक है, लेकिन पेंसिल 50 रुपये खर्च करती है। अब देखो जो पेंसिल जो शब्द है वो पहले वाले कथन में है ना कि दूसरे में, तो पहले कथन पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन शब्द देखेंगे। कॉमन शब्द है क्या, गलियां, लेकिन इस गली से जाएंगे इस गली पर, और एक की वैल्यू 100 है हमारे पास, तो हम पहले कथन पर जा सकते हैं। पेंसिल यहाँ पर क्या करती है, 100 रुपये कमाती है, ठीक है, पेंसिल यहाँ 50 रुपये खर्च कर सकती है, तो कमाई और खर्चा की जो कंडीशन बिल्कुल सही है। अब देखो दूसरा वाला जो निष्कर्ष है वो पहले कथन और दूसरे कथन से मिलकर बना है, तो क्या होगा कि प्लस प्लस का जो परिणाम है वो आएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस है, तो दूसरा जो निष्कर्ष है वो क्या है, सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, हम देखेंगे इसमें पहला कथन, तो यहाँ पर क्या है, सभी शब्द है पहला, तो सभी के सामने प्लस का चिन्ह है, तो ये वाला कथन पॉजिटिव, कुछ के सामने प्लस का चिन्ह है, दूसरे वाला कथन पॉजिटिव। तीसरा जो कथन है, सभी इसके सामने शब्द है और सभी के सामने प्लस है, ये वाला कथन पॉजिटिव। जो सभी वाले कथन है वे सभी पॉजिटिव है, यहाँ पर देख सकते हो आप, और कुछ वाले जो कथन है उसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर ये होंगे प्लस और प्लस। हम अब इनकी वैल्यू रखेंगे, सभी की वैल्यू क्या है, 150, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेरक की वैल्यू 100 है, संधारित्र की वैल्यू है 50, कुछ की वैल्यू क्या है 50 और 50, तो यहाँ पर प्रतिरोधक की वैल्यू 50 है, प्रेरक की वैल्यू 50 है। फिर सभी परमाणु संख्या, हमें पता है सभी की वैल्यू क्या होती है 150, तो परमाणु की वैल्यू 100 है, प्रतिरोधक की वैल्यू क्या है यहाँ पर 50, परमाणु यहाँ पर सभी है, सभी की वैल्यू होती है हमारे पास क्या 150, लेकिन कुछ की वैल्यू कितनी होती है 50 और 50, तो यहाँ पर परमाणु की वैल्यू 50 है और संधारित्र की वैल्यू क्या है 50, फिर यहाँ पर संधारित्र की वैल्यू क्या है 50, प्रतिरोध की वैल्यू 50, तो यहाँ पर सभी की वैल्यू क्या होती है 150, तो ये प्रतिरोधक की वैल्यू 100 और ये हमारे पास है संधारित्र शब्द की वैल्यू आएगी 50। पहला निष्कर्ष देखिए, यहाँ पर क्या है, एक परमाणु संख्या है, इसकी वैल्यू क्या है 100,
तो परमाणु संख्या है जो 100 रुपये का खर्चा करते हैं। लेकिन ऊपर देखो आप, कौन से कथन में परमाणु संख्या है? तीसरे कथन में। तो यहाँ पर परमाणु संख्या 100 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये खर्च कर सकते हैं। लेकिन एक शब्द है संधारित्र जो 50 रुपये खर्च करता है, वो तीसरे कथन में शब्द नहीं है। तो संधारित्र शब्द पर पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये शब्द जो है यहाँ पर है पहले कथन में, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के लिए क्या करेंगे? देखो पहले जाएंगे हम दूसरे कथन पर, लेकिन दूसरे कथन में जाने के लिए क्या करना होगा हमें कि देखो भाई सेम या कॉमन शब्द यहाँ पर प्रतिरोधक और प्रतिरोधक। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनमें से एक की भी वैल्यू 100 नहीं है और 100 से कम है दोनों की वैल्यू। तो यहाँ पर एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए और एक की 50। ठीक है, यदि दोनों की वैल्यू 100 और 100 होती तो भी हम चले जाते, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक की भी वैल्यू 100 नहीं है। तो क्या है कि हम इस कथन पर नहीं जा सकते पहले पर। इसी कारण से जो ये कथन है हमारा कौन सा वाला, जो पहला निष्कर्ष है ये होगा गलत। फिर हम देखेंगे दूसरा निष्कर्ष। कुछ जो परमाणु संख्या में 50 रुपये का खर्चा करती हैं, ठीक है, लेकिन परमाणु संख्या यहाँ पर क्या है 100 कमाती, 50 खर्च कर सकते हैं। फिर वही शब्द आ गया संधारित्र। अब इस शब्द के लिए हमें क्या करना है? पहले कथन पर जाना होगा, और पहले कथन पर जाने के लिए हमें दूसरे कथन पर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर वही है क्या कि वैल्यू एडजस्ट नहीं हो पाएगी, 50 वैल्यू नहीं है प्रतिरोधक पर, यहाँ पर वैल्यू सही नहीं है क्योंकि एक प्रतिरोधक पर 100 वैल्यू होना अनिवार्य है। तो इसी कारण से हम पहले कथन पर नहीं जा सकते। तो दूसरा निष्कर्ष होगा गलत। तीसरा निष्कर्ष देखो, एक शब्द है संधारित्र, 50 रुपये खर्च करता है, ठीक है, यहाँ पर ये शब्द है 50 रुपये कमाता है, 50 रुपये खर्च कर सकता है। फिर शब्द है प्रतिरोधक। अब देखो, अब प्रतिरोधक जो शब्द है वो हमारे पास दूसरे कथन में भी है, तीसरे कथन में भी, लेकिन हमें पता है जो संधारित्र शब्द है इसके नज़दीक तो दूसरे कथन में, तो हम दूसरे कथन में जाएंगे। तो यहाँ पर कॉमन शब्द है प्रेरक, और इनमें से एक की वैल्यू 100 है और एक की 50, तो ठीक, कंडीशन पूरी हो गई। तो हम प्रतिरोधक शब्द पर आ जाएंगे। यहाँ पर प्रतिरोधक जो शब्द है ये 50 रुपये कमाता है और यहाँ पर 50 रुपये खर्च करता है। तो तीसरा निष्कर्ष होगा सही। हम देखेंगे चौथा निष्कर्ष। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिरोधक 100 रुपये खर्च करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले और दूसरे और तीसरे कथन में प्रतिरोधक शब्द है। तो यहाँ पर कोई सा भी जो प्रतिरोधक शब्द 100 रुपये नहीं कमाता, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये कमाते हैं और यहाँ पर खर्चा 100 करते हैं। तो इसी कारण से ये बात असंभव है। तो ये चौथा जो निष्कर्ष होगा गलत। इसमें केवल तीसरा निष्कर्ष जो है वो क्या है, सही और आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पहला कथन देखो, इसमें क्या है, कुछ शब्द है लेकिन कुछ के सामने क्या है, प्लस। तो ये जो पहले वाला कथन होगा पॉजिटिव, सभी के सामने क्या है, प्लस। तो यहाँ पर क्या आएगा दूसरे कथन में, प्लस। अब यहाँ पर देखो, कुछ के सामने हमें पता है क्या है, प्लस का चिन्ह, तो प्लस का होगा निष्कर्ष। अब सभी के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह, दूसरे वाला जो निष्कर्ष होगा पॉजिटिव। अब कोई झाड़ी पौधे नहीं है, कोई और नहीं, दो शब्द हैं, इनके सामने नेगेटिव चिन्ह, तो ये होगा नेगेटिव। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, देखो
कुछ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 और 50, तो पौधे की जो वैल्यू आएगी 50 और पेड़ की वैल्यू 50 और सभी की वैल्यू क्या है 150 है। तो यहाँ पर पेड़ की वैल्यू आएगी 100 और झाड़ी की वैल्यू 50। आप इन वैल्यू को घुमा मत देना, कभी 50 यहाँ पर पेड़ पर और 100 झाड़ी पर, नहीं, इसी सीक्वेंस में रखना है आपने, सीधे के सीधे। अब पहला निष्कर्ष देखो, इसमें क्या है कुछ की वैल्यू है 50 और 50, तो झाड़ी की वैल्यू 50, पौधे की वैल्यू 50, सभी की वैल्यू क्या है हमारे पास 150। तो यहाँ पर क्या आएगा, झाड़ी की वैल्यू 100 और पौधे की वैल्यू 50। कोई नहीं की वैल्यू है 100 और 100, झाड़ी की वैल्यू 100 आएगी और पौधे की वैल्यू 100। अब पहला निष्कर्ष देखो कि यहाँ पर झाड़ियाँ 50 रुपये खर्च करती हैं, तो यहाँ पर क्या है, झाड़ी 50 रुपये कमाती है, ठीक है। अब पौधे जो शब्द है वो पहले कथन में है न कि दूसरे में, तो पहले कथन पर जाने के लिए एक कॉमन शब्द देखेंगे, कॉमन शब्द पेड़, तो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे कॉमन शब्द के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक के पास 100 वैल्यू होना अनिवार्य है, तो यहाँ पर पहुँच गए पौधे के पास। पौधा 50 रुपये कमाता है और यहाँ पर पौधा 50 रुपये खर्च कर सकता है। जो पहला निष्कर्ष है वो पहले कथन और दूसरे कथन से मिलकर बना है। देखो प्लस और प्लस का परिणाम क्या है हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर निष्कर्ष जो आया है प्लस है, तो पहला निष्कर्ष होगा सही। अब दूसरा निष्कर्ष देखो कि यहाँ पर क्या है, जो झाड़ियाँ हैं 100 रुपये खर्च करती हैं, तो यहाँ पर जो झाड़ी जो शब्द है 50 रुपये तो कमाती है, 100 खर्च नहीं कर सकती, तो ये दूसरा जो निष्कर्ष होगा गलत। हम देखेंगे तीसरा निष्कर्ष, इसमें क्या है, कोई जो झाड़ी है वो 100 रुपये खर्च करती है, तो लेकिन यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं वो 50 रुपये तो कमाती है, तो 100 खर्च नहीं कर सकती, तो ये तीसरे वाला निष्कर्ष होगा गलत। जो हमारा आंसर आएगा केवल पहला जो निष्कर्ष है वो क्या है, सही है और आंसर। क्वेश्चन नंबर है 29। इसमें देखो आप क्या कि जो पहला कथन है उसमें एक कुछ शब्द है, कुछ का जो सामने क्या है प्लस का चिन्ह, तो ये होगा पॉजिटिव, सभी के सामने प्लस का चिन्ह है, दूसरा कथन होगा पॉजिटिव। कोई नहीं, ये शब्द आए हैं, कोई नहीं के सामने क्या है नेगेटिव चिन्ह, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, और सभी के सामने क्या है प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर आएगा प्लस। और तीसरा जो निष्कर्ष है वो देखो कुछ शब्द है पहला, कुछ के सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर आएगा प्लस। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे, कुछ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 और 50, तो पुरुष की वैल्यू आएगी 50 और खिलाड़ी की वैल्यू 50। सभी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सभी की वैल्यू 100 और 50, तो खिलाड़ी की वैल्यू कितनी है 100 और एथलेटिक्स की वैल्यू 50। अब यहाँ पर देखो कोई नहीं की वैल्यू है 100 और 100, एथलेटिक्स की वैल्यू 100 है, पुरुष की वैल्यू 100 है, सभी की वैल्यू हमारे पास क्या है 150, तो यहाँ पर पुरुष की वैल्यू 100 आएगी और एथलेटिक्स जो है उसकी वैल्यू 50। कुछ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 और 50, तो यहाँ पर जो एथलेटिक्स है उसकी वैल्यू 50 आएगी और पुरुष की वैल्यू 50। अब पहला निष्कर्ष देखो, यहाँ पर क्या है, खिलाड़ी 100 रुपये खर्च करता है एथलेटिक्स जो है, लेकिन यहाँ पर जो एथलेटिक्स है जो क्या करता है 50 रुपये कमाता है, तो ये बात असंभव है।
तो पहले वाला निष्कर्ष होगा गलत। हम देखेंगे दूसरा निष्कर्ष। इसमें क्या है, पुरुष 100 रुपये खर्च करता है, लेकिन पहले कथन में देखो पुरुष तो 100 रुपये कमाता ही नहीं, 50 रुपये कमाता है। जो व्यक्ति 50 रुपये कमाता है वो 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता, तो ये कंडीशन होगी गलत। तो दूसरा निष्कर्ष होगा गलत। अब इसमें देखो जो एथलीट्स, जो खिलाड़ी एथलीट है वो 50 रुपये खर्च करता है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये कमाता है, ठीक है। अब पुरुष 50 रुपये खर्च करता है, और अब जो दूसरा कथन है उसमें पुरुष शब्द नहीं है। हमें वो शब्द है वो पहले कथन में जानने के लिए हम कॉमन शब्द देखेंगे दोनों कथनों में। दोनों कथन में कॉमन शब्द है खिलाड़ी और खिलाड़ी, ठीक है। और एक की वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू 50 है, ठीक है, कंडीशन फॉलो हो जाती है। हम पहुंच गए पुरुष पर। पुरुष 50 रुपये कमाता है और पुरुष 50 रुपये खर्च कर सकता है। तो ये कमाई और जो खर्च है इनकी जो कंडीशन बिल्कुल सही है। हम देखेंगे प्लस और माइनस। तो तीसरा वाला जो निष्कर्ष है दो कथन से मिलकर बना है, पहले और दूसरे से, लेकिन पहला और दूसरा कथन दोनों पॉजिटिव है और प्लस प्लस का परिणाम आता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस है। तो तीसरे वाला जो निष्कर्ष आएगा वो बिल्कुल निष्कर्ष तीसरा सही है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर पहला कथन है, इसमें पहला शब्द आया है सभी। सभी के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो ये पहले वाला कथन होगा पॉजिटिव। और दूसरा कथन में देखो कोई और नहीं दो शब्द हैं, तो यहाँ पर कोई और नहीं के सामने नेगेटिव है, तो ये वाला कथन होगा नेगेटिव। फिर देखो पहला निष्कर्ष में कुछ, कुछ के सामने प्लस का चिन्ह है, पहला निष्कर्ष होगा पॉजिटिव। फिर कोई जो शब्द आया है हमारे पास, देखो ये कोई, लेकिन कोई जो शब्द आया है उसका यहाँ पर एक शब्द है कोई, ये रहा हमारे पास, तो इसके सामने नेगेटिव है, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव। कुछ, कुछ जो एक शब्द है इसके सामने प्लस का चिन्ह, तो ये तीसरा निष्कर्ष होगा प्लस। हम इनकी वैल्यू रखेंगे, सभी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 और 50, तो यहाँ पर आएगा शिक्षक 100 वैल्यू और अनुसंधानकर्ता की वैल्यू 50 है, और कोई नहीं की वैल्यू कितनी 100 और 100, तो अनुसंधान की वैल्यू 100 है और बेरोजगार की वैल्यू 100 है। कुछ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 और 50, तो यहाँ पर क्या है, बेरोजगार की वैल्यू 50 है और शिक्षक की वैल्यू 50 आएगी। कोई जो शब्द देखो यहाँ पर है कोई, कोई की वैल्यू है 100 और 100, तो यहाँ पर क्या है, शिक्षक, शिक्षा जो है उसकी वैल्यू 100 है, बेरोजगार की वैल्यू 100। यहाँ पर कुछ, कुछ की वैल्यू है 50 और 50, तो शिक्षा की वैल्यू 50 है और बेरोजगार की वैल्यू 50 है। यहाँ पर पहला निष्कर्ष देखें कि बेरोजगार 50 रुपये खर्च करता है, लेकिन यहाँ पर बेरोजगार 100 रुपये कमाता है तो खर्च कर सकता है। शिक्षक जो है 50 रुपये खर्च करता है, लेकिन शिक्षक जो शब्द है वो पहले कथन में है न कि दूसरे में। पहला कथन पर जाने के लिए हम कॉमन शब्द देखेंगे। कॉमन शब्द है अनुसंधान करता दोनों में, और एक की वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू 50 है, कंडीशन फॉलो हो गई। हम पहुंच जाएंगे यहाँ से यहाँ और यहाँ और शिक्षा पे। तो ये जो शिक्षक है 100 रुपये कमाता है, 50 रुपये खर्च कर सकता है। लेकिन अब एक कंडीशन बच गई, ये तो इनकम और एक्सपेंडिचर की जो कंडीशन बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो जो पहला निष्कर्ष है वो पहले और दूसरे कथन से मिलकर बना है, तो ये जो पहला निष्कर्ष है, पहला कथन और दूसरा कथन है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनका परिणाम देखो
प्लस और नेगेटिव जो है इनका परिणाम आएगा क्या, माइनस का। तो यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष है वो है प्लस का, तो ये निष्कर्ष होगा गलत। हम देखेंगे दूसरा निष्कर्ष। शिक्षा जो है ये हमारे पास क्या है, शिक्षा नहीं है, इसमें क्या है, शिक्षक है। यहाँ पर भी क्या है, शिक्षक। अब शिक्षक कितना है कि 100 रुपये खर्च करता है, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये शिक्षक कमाता है। अब जो बेरोजगार है, बेरोजगार क्या करता है, देखो अब बेरोजगार शब्द है दूसरे कथन में, इस कथन पर आने के लिए दूसरे में कॉमन शब्द देखेंगे। कॉमन शब्द है अनुसंधान करता, लेकिन इन पर एक की वैल्यू 100 है, कंडीशन फॉलो हो गई। यहाँ पर बेरोजगार पर पहुंच गए। बेरोजगार क्या करता है, 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये खर्च कर सकता है। कमाई और खर्चे की कंडीशन बिल्कुल सही है। हम देखेंगे प्लस और माइनस। तो यहाँ पर देखो ये जो दूसरा निष्कर्ष है वो पहले और दूसरे कथन से मिलकर बना है। अब प्लस और माइनस का परिणाम आता है माइनस, जो कि यहाँ पर माइनस है, तो दूसरा वाला निष्कर्ष होगा सही। अब तीसरा निष्कर्ष देखो, शिक्षक जो है 50 रुपये खर्च करता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक 100 रुपये कमाता है, ठीक है। बेरोजगार 50 रुपये खर्च करता है, तो यहाँ पर जो पहला कथन उस पर बेरोजगार शब्द नहीं है। तो हम जाएंगे दूसरा कथन पर जाने के लिए कॉमन शब्द देखेंगे, अनुसंधान करता। तो दोनों शब्द कथनों में अनुसंधान करता शब्द है और एक की वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू 50 है, दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। हम पहुंच गए बेरोजगार पर। बेरोजगार 100 रुपये कमाता है, लेकिन यहाँ पर बेरोजगार 100 रुपये खर्च कर सकता है। तो कमाई और खर्चे की कंडीशन बिल्कुल सही है। हम देखेंगे प्लस और माइनस। जो तीसरा जो निष्कर्ष है वो पहले और दूसरे कथन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर देखो प्लस और माइनस का जो परिणाम आएगा माइनस, तो यहाँ पर तो प्लस है, तो इसी कारण से ये जो तीसरा निष्कर्ष होगा गलत। तो यहाँ पर जो दूसरा जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है और आंसर